ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब पॉलीपेप्टाइड चेन में ये एन टर्मिनल क्या होता है, सी टर्मिनल एमिनो एसिड क्या होता है वो थोड़ा देखेंगे। तो देखिए ये हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन है, देख रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे चलता जाएगा। तो कहता है क्या, इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन द वन एंड व्हिच हैज फ्री NH2 ग्रुप, जैसे NH2 ग्रुप फ्री है, इज कॉल्ड एन टर्मिनल। तो हमने इसको लिखा है एन टर्मिनल एमिनो एसिड, whereas the amino acid unit having free C double H group, जैसे free C double H group इधर है, is called C terminal amino acid, right? तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन में जिधर NH2 ग्रुप फ्री होगा उसको N टर्मिनल बोलेंगे, जिधर C double OH ग्रुप फ्री होगा उसको क्या बोलेंगे, C टर्मिनल। जनरली लेफ्ट साइड में हमारा N टर्मिनल होता है और राइट साइड में C टर्मिनल होता है। अब इस एन टर्मिनल और सी टर्मिनल किधर है ये पता करने के लिए हम टेस्ट यूज करते हैं, उसका नाम है DNP टेस्ट। सो DNP मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द एन टर्मिनल एंड हाइड्रोजनोलिसिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सी टर्मिनल, राइट? ओके, अब कहता है ब्यूरेट टेस्ट क्या होता है, कभी कभी पूछता है आपसे ब्यूरेट टेस्ट, व्हाट इज ब्यूरेट टेस्ट? तो ब्यूरेट टेस्ट हम पॉलीपेप्टाइड चेन की एमाइड लिंकेज इस पॉलीपेप्टाइड चेन में है या नहीं, आपको मैंने कंपाउंड दे दिया और कहा भाई इसमें एमाइड लिंकेज है कि नहीं। पॉलीपेप्टाइड मतलब एमाइड बहुत सारे, तो वह एमाइड लिंकेज है कि नहीं, इसके लिए हम ब्यूरेट टेस्ट करते हैं। सो व्हाट इज ब्यूरेट टेस्ट? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या करते हैं, तो लिखा आपने एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन, जो हमें कंपाउंड दिया गया, हमने प्रोटीन लिखा है लेकिन क्या बोलेंगे, कोई भी कंपाउंड दिया उसको अपने लिए प्रोटीन दिया गया है तो उसका अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे। उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ 1% कॉपर सल्फेट डालें। अगर आपको वायलेट कलर अपीयर होता है इसका मतलब उस कंपाउंड में पेप्टाइड बॉन्ड है, क्लियर? यह वायलेट कलर क्यों आया? It appears due to formation of complex compound of Cu. Cu का complex compound बनता है किसके साथ? तो कीटोनिक ग्रुप के साथ और NH ग्रुप के साथ। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप है ना, इसके साथ और NH के साथ यह कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों बनाता है? तो क्या आप जानते हैं नाइट्रोजन पर लोन इलेक्ट्रॉन होता है तो वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है लिगेंड की तरह यूज करके। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हमारे पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा, जो साइड NH2 फ्री होगा जिधर उसको एन टर्मिनल बोलेंगे, और जिसमें C डबल OH को फ्री होगा यानी कि फ्री, इसके बाद कुछ नहीं है, उसको बोलेंगे C टर्मिनल, राइट? सो द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन which end with NH2 free group is called N terminal, which end with C डबल OH group free is called C terminal। इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो एन टर्मिनल का डिटेक्शन करेंगे DNP टेस्ट से। सो व्हाट इज DNP टेस्ट? It is used to identify the free NH2 group, N terminal, and that is हमारा हाइड्रोजनोलिसिस टेस्ट is used to detect the C terminal। और पेप्टाइड बॉन्ड का लिंकेज पता करने के लिए ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट कैसे करेंगे? तो हम जो गिवन प्रोटीन है या गिवन कंपाउंड है उसका अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है 1% उसका फ्यू ड्रॉप डालेंगे। अगर वायलेट कलर अपीयर होता है यानी कि पेप्टाइड लिंकेज है, नहीं अपीयर होता है, नहीं है। यह वायलेट कलर क्यों आया? दिस वायलेट कलर अपीयर्स ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2+ विद कार्बो कीटोन एंड NH group। क्लियर? सो वी हैव लर्न द पॉलीपेप्टाइड N terminal, C terminal etc. Now we shall learn about the classification of protein। सो टेक द ब्रेक। मैं छोटा छोटा आपका बना रहा हूं ये। ओके स्टूडेंट्स, अब छोटा सा टॉपिक हम लोग देखें बायोमॉलिक्यूल्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को हम कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? तो कहता है कि इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, देखो पहला ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन या हाइड्रोलिसिस होने पर वो कैसा प्रोडक्ट देता है।
तो इस तरह से हम प्रोटीन को दो भाग डिवाइड किया, डिवाइड मतलब पढ़ेंगे, पहला ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको दो भाग में डिवाइड किया, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर इसको तीन भाग में डिवाइड किया, सिंपल, कंजुगेटेड एंड डिराइव्ड प्रोटीन, राइट। ओके, अब इनको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले तो हम इसमें पढ़ते हैं फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन में फाइब्रस पहले पढ़ेंगे फिर ग्लोबुलर पढ़ेंगे। तो हम लोग अब पहले ग्लोबुलर को मिटा देते हैं और फाइब्रस को रखेंगे और इसको ही मिटा देते हैं, राइट। ओके, तो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, तो देखो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, देख रहे हैं पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, पेप्टाइड बॉन्ड है ना, तो पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग चेन, ये भी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी तरह इसके बाद भी होंगे, फिर उसके बाद भी, उसके बाद भी होंगे। तो बहुत सारे लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, है ना, टू ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय कौन सा बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और कहीं कहीं पर सल्फाइड लिंकेज भी। जो मैंने बताया था कि प्रोटीन में क्या होता है, हमारा सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आप देख ही रहे। तो व्हेन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड आर हेल्ड बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और समटाइम एंड सम प्लेस डाइसल्फाइड लिंकेज, देन इट इज कॉल्ड बोलो फाइब्रस प्रोटीन। इस फाइब्रस प्रोटीन में देखो ये आर जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये आर देखो बाहर है, ये आर बाहर है, ये आर बाहर है, और बहुत बड़ा मास होता है, इसलिए क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, राइट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग होता है तो वाटर सॉल्युबल इसलिए भी नहीं होता है, और यह थोड़ा बहुत टेम्परेचर से या पीएच वैल्यू चेंज होने से इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, ये स्टेबल है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हमारे केराटिन यानी कि ऐसे स्किन, नेल, हेयर में पाया जाता है, मसल्स में जिसको बोलते हैं मायोसिन होता है वो मसल्स में पाया जाता है, राइट। तो इसीलिए हमने इसको पढ़ा फाइब्रस प्रोटीन। तो देखिए फिर से पढ़िए, फाइब्रस प्रोटीन, इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स which lie side by side, held together, दूसरा पॉइंट, held together by hydrogen bond, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड, intermolecular hydrogen bond and some disulfide bond also. So intermolecular force attraction are very strong, so it is fibrous and insoluble, right। फिर क्या पढ़ा आपने, it is stable to moderate change in temperature and pH value. Next point is serves as the chief structure material of the animal tissues, right। फाइब्रस प्रोटीन से क्या बनता है, एनिमल का टिश्यूज फाइब्रस टाइप का बनता है, वो स्ट्रक्चरल बेसिस बनता है। अब इसके एग्जांपल लिखा आपने, केराटिन कहाँ पाया जाता है, स्किन, हेयर, नेल्स। फाइब्रोइन कहाँ, सिल्क में पाया जाता है, और मायोसिन में, मायोसिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। सो दिस इज व्हाट द फाइब्रस प्रोटीन। क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट द फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट वी शैल लर्न ग्लोबुलर प्रोटीन। नोट डाउन इट and take the break. Thank you.